ओम श्री गणेशाय नमः। आज दिन बुधवार है, 26 तारीख है, 26 जून 2024। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का दिन सबको, बल्कि मैं कह रहा हूँ जीवनदायिनी, सुखदायिनी, जीवन को सुखपूर्वक जीने हेतु नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ कह लो, विरुद्ध कह लो, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। आप सभी से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, इसको अगर नहीं धारण किए हैं तो धारण तो कभी न करना, और अगर है तो इससे उन्मुक्ति का प्रयास हमेशा करना, और हो सके तो नशा छोड़ देना, क्योंकि हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम और द विल, ये एक बात है। दूसरी बात, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, एन एडिक्शन विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। नशा अगर करना है तो प्रभु का नशा करें, प्रभु को याद करें, उसके नशे मन में रहिए, ताकि आपका आंतरिक व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत हो, सुदृढ़ हो, सुखपूर्वक रहे। आज के दिन 26 जून 1967 को आदरणीय श्री तरुण सागर जी, जनपद दमोह, मध्य प्रदेश राज्य में दमोह जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनको भी मैं नमन करता हूं, उनकी जयंती पे तरुण सागर जी को। श्री तरुण सागर जी की पहचान सिर्फ इतना जाने, कड़वे वचन के लिए उन्होंने प्रसिद्धि पाई, और कड़वा वचन बोलते थे, उसके बावजूद जब वो बोलते थे भीड़ काफ़ी इकट्ठा होती थी, बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी, और बहुत ही कड़वा बोलते थे। ये उनकी एक पहचान है। 13 वर्ष की उम्र में वो दिगंबर धारण करते हैं, और आपने सुना भी होगा, जैन धर्म के भारतीय दिवंगर पथ के एक प्रसिद्ध मुनि थे, और इनके विषय में या इनके विषय पूछा भी गया था कि आप ना तो ब्रश करते हैं, ना नहाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जैसे हम नग्न दुनिया में आए थे, ऐसे ही हमारी अवस्था होनी चाहिए, और मुझे यही कारण है मैं नग्न रहता हूँ, कपड़े धारण नहीं करता। यहाँ तक कि वो पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे, नंगे पाँव चलते थे। और ब्रश ना करने का, ना नहाने का उन्होंने कारण स्पष्ट किया कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम सोचते हैं अगर ब्रश करेंगे तो दांतों में जो जर्म्स होंगे, कीड़े होंगे, मेरे ब्रश करने से वो मर जाएंगे। इसी प्रकार से शरीर को भी लेके स्नान नहीं करते थे। वो कहते थे सबको अपने संसार में, इस जीवन में जीने का हक है, जिस तरह से भी जीते हैं। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ मैं जैसे आया था वैसे ही रहूँ। और ये अकेले तरुण सागर जी की बात नहीं है, जो दिगंबर है उनमें ये कुछ चीज़ें अपनाई जाती है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार वो भोजन करते थे, कभी उन्होंने दवा नहीं खाई। ये बात अलग है। 51 साल की उम्र में पीलिया से उनकी मौत हो गई थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। अगर आप उनको सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उन्होंने
कई बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने किसी तर्क में कहा कि मैं समाज से अलग हूँ, संसार से नहीं हूँ, संसार में जो देखता हूँ वो करता हूँ। उन्होंने कड़वे वचन में ही बोले कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब से संस्कार शुरू होते हैं, लेकिन सारे संस्कार धराशायी आज के डेट में हो गए हैं। केवल एक संस्कार अभी तक रह गया है, वो है अंतिम संस्कार, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह का कड़वा। उसके बाद वो ये कहते हैं डॉग कल्चर को लेके, कुत्ते के कल्चर को लेके उनका कहना है कुत्ते डॉग लोग जो है कार में गाड़ी में लेके अपने गोद में कोई औना जब लेके चलती है तो युवा वर्ग ये सोचता है कि भगवान मुझको कुत्ता बना देते और ये लड़की हमें गोद में लेके चलती। मतलब बड़ा उनका साफ कहना था कि देख तो मैं सब रहा हूँ, मैं इसी संसार का हूँ। तो उन्होंने डॉग कल्चर को बताया कि स्टेटस सिंबल हो गया है कुत्ता पालना। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं मैं कर रहा हूँ। उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि जब आप लोग खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सबसे पहले गाय, हमारी गौ माँ है, उनको उनका आहार अलग करें, फिर अपने सबसे जो बुज़ुर्ग हैं, जो काफ़ी बुज़ुर्ग है, वृद्ध हैं, उनको खाना खिलाएं, फिर सब लोगों को भोजन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में एक बहुत बढ़िया बात कही, मुझे अच्छा सा याद आता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक संत एकांत जी थे और वो 3 दिनों से भूखे थे। चौथे दिन उन्हें मिल जाता है एक कटोरे में घी और रोटी। तो जब वो खाने को होते हैं तो पहले वो प्रभु को हाथ जोड़ के आँख बंद करके प्रणाम करते हैं कि प्रभु, पिछले 3 दिनों से भूखा था, आपकी कृपा आज हो गई। जब वो आँख खोलते हैं तो देखते हैं कुत्ता वो रोटी अपने मुंह में दबाए चला जा रहा था। ये तुरंत मुनि, ऋषि, संत एकांत जी उस कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं, ये सोचते हुए कि खाली सूखी रोटी खा रहा, घी तो पड़ा है, घी से खा ले। ये है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति इसको कहते हैं, इंडियन जो कल्चर है इसको कहते हैं। कई उदाहरण देते हैं, वो मैं क्या जिक्र करूं, लेकिन तरुण सागर की कुछ बात जो है मुझे बहुत भाती है। उन्होंने पति पत्नी के विषय में एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि पत्नी की जो परिभाषा है, पत्नी उसे कहते हैं जो पति से सदैव तनी तनी रहे, उसको पत्नी कहते हैं। ये तरुण सागर ने किस संदर्भ में कहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन शायद वो कुछ सोच के कहे होंगे। जबकि आप सोचिए, वो व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित भी, संलग्न भी नहीं रहे, और 13 वर्ष की अवस्था से उन्होंने अपना ये जो है दिगंबर धारण कर लिया था, जैन धर्म धारण कर लिया था। और सबसे बड़ी बात है अहिंसा को लेके, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि मैं जिस जगह पे बैठता हूँ पहले उसको बाहर लेता हूँ, कहीं ऐसा न हो मुझसे कोई जीव दब जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। ये सोच हर किसी की नहीं हो सकती, ये दिगंबर जैन की होती है। तरुण सागर जी ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है, और वो जहाँ भी आप सोचेंगे कड़वे वचन की बात, सबको श्री तरुण सागर जी याद आते हैं। और उन्होंने कबीरदास जी के पुत्र के भी विषय में कहा था कि वो एक बार चारा काट रहे थे हंसिया से,
उनके दिमाग में आया वो हंसिया, उन्होंने सोचा हंसिया से मैं चारा काट रहा हूँ, हो सकता है कोई जीव भी मेरे से हत्या हो जाए। ये सबके अंदर सोच नहीं हो सकती। ये बहुत टफ है, मैं कह रहा हूँ, बहुत टफ है, क्योंकि लोग खुद की परवाह करते हैं, धरती पे अन्य जीव जंतु की परवाह नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भगवान गणेश की कृपा हो। प्रणाम।